एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास कब शुरू हो रहे हैं और कब ख़त्म हो रहे हैं। साथ ही आपको कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ज़रूर ऐसे कौन से काम हैं जो आपको सभी वैष्णव को करने चाहिए जो कि कृष्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, कार्तिक का जो महीना है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट का महीना पाया जाता है। मतलब भगवान की कृपा पाने में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। जैसे सेल में जाते हैं ना, आपको 50% 90% डिस्काउंट मिलता है, तो ऐसे ही इसमें भी आपको 100% डिस्काउंट मिलता है। आप कहेंगे 100% कैसे? तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, राधा रानी को बहुत ही प्रिय है दामोदर मास। अब आप कहेंगे इसे दामोदर मास क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, कार्तिक के महीने में ही दामोदर लीला हुई थी, और जो गोपियों के कहने पर यशोदा माता ने कृष्ण भगवान को ओखल से बांध दिया था। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, तो उनको दामोदर इसीलिए उनका नाम पड़ गया था, क्योंकि रस्सी उनके पेट पर बांधी थी ना, इसीलिए। तो दोस्तों, इसी वजह से इनका नाम दामोदर पड़ गया था। दामोदर मास राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। राधा रानी को प्रिय है तो इसलिए कृष्ण भगवान जी का तो वैसे ही फेवरेट बन गया है वो। कार्तिक के महीने में अपनी इसका गुणगान करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब असंभव है। कोई भी इसकी महिमा का गुणगान बिल्कुल नहीं कर सकता है। कार्तिक के महीने में छोटे से छोटे कार्य का भी आपको अनंत गुना फल मिलता है। कार्तिक के महीने में स्नान, दीपदान करने से आपको विशेष कृपा मिलती है। तुलसी की इसमें विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है कि कार्तिक मास मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये राधा रानी का प्रिय मास है। कार्तिक के महीने में स्नान, दीपदान करने से सत्यभामा ने कृष्ण भगवान को प्राप्त किया था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, ये आपके कार्तिक का महत्व पढ़ेंगे तो उसमें भी ये वर्णन आता है। कार्तिक के महीने में वृंदा यानी कि तुलसी मैया ने 12 वर्षों तक कार्तिक में स्नान किया, तभी वो भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय बन गई थी। राधा रानी ने गोपियों के साथ भी स्नान करती हैं। आज भी कहते हैं कि गोपियां स्नान करती हैं कार्तिक मास, और राधा रानी भी करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ रासलीला रचाई थी। आपको पता है कि जब उन्होंने स्नान किया था तो रासलीला रचाई थी। इतना ज़्यादा महत्व है कार्तिक के स्नान का। आपके अलग अलग संप्रदाय होंगे और अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग नियम हो जाते हैं। कई लोग एकादशी से एकादशी तक स्नान करते हैं दोस्तों, कई लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक स्नान करते हैं, और कई लोग प्रतिपदा से प्रतिपदा तक स्नान करते हैं। कार्तिक का महीना पूर्णिमा से आप मान रहे हैं तो 17 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 नवंबर को समाप्त होगा। में आपको कुछ ना कुछ नियम लेने होते हैं। आप कोई भी नियम ले सकते हैं, जैसे कि स्नान का नियम ले सकते हैं दोस्तों। वैसे मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी, 5 नियम आपको सभी को लेने हैं अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो। ठीक है, आपको 3 या 3:30 बजे उठ जाना है और 4 बजे तक आपको स्नान कर लेना है। कार्तिक के महीने में स्नान का इतना ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि कार्तिक का स्नान तारों की छाँव में विशेष होता है। उसमें तुलसी का दीपदान, तुलसी मैया की परिक्रमा का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक का महीना दीपावली से पहले आता है, इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। कार्तिक के महीने में हमें भूल कर भी, गलती से भी उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको महापाप लगता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए धन, वैभव, निरोगी काया प्राप्त करने के लिए आपको कार्तिक में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप ठंडे पानी से नहीं कर सकते तो पहले तो ठंडे पानी का ही नियम होता है, लेकिन आप ठंडे पानी से नहीं कर सकते तो गर्म पानी से करिए, लेकिन स्नान जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि ये महीना इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसमें आपको अनेकों डिस्काउंट मिलते हैं। तो दोस्तों, 5 नियम कौन से हैं जो आपको करने होते हैं? वो 5 नियम हैं। आपको रात्रि में जागरण करना होता है, यानी रात्रि में आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना होता है। ऐसे आप अगर प्रत्येक कार्तिक करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो जो विशेष तिथियाँ होती है, जैसे एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, और तो दोस्तों विशेष तिथियों पे आप इनका जरूर से जरूर करिएगा। और दोस्तों, इसमें तुलसी मैया की सेवा का विशेष महत्व होता है, तो तुलसी मैया को सींचना होता है इसमें, और उनके आगे दीपदान और परिक्रमा का नियम आपको जरूर रहना चाहिए। कार्तिक के महीने में एक समय भोजन का नियम भी लिया जाता है, इसको कार्तिक का व्रत भी कहते हैं। इसमें सात्विक भोजन एक समय लेना होता है दोस्तों। तो दिन छिपने से पहले आप एक समय भोजन शाम के समय ले सकते हैं, और अपनी कोई प्रिय वस्तु छोड़ना, ये भी एक कार्तिक का नियम है, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और
वैसे तो दीपदान का मैंने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, जैसे तुलसी मैया पे करना चाहिए, आंवले के आगे, और दोस्तों उसके अलावा पीपल के आगे, आंवले के आगे, आकाश दीपदान यमुना जल के आगे, और दोस्तों उसके अलावा महादेव जी शिव परिवार के आगे भी जलाएं। ये नियम होते हैं कार्तिक के। नहीं कर सकते तो ये जरूर करें। अब वो नहीं कर सकते तो केवल एक दिया भगवान दामोदर के आगे मिट्टी का दिया जरूर जलाइएगा। कुछ नहीं कर सकते उनके लिए हैं, बाकी जो नियम कर सकते हैं वो अवश्य करिएगा। तो इस तरह से ये 5 नियम आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग, जैसे कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, कई लोग पापाकुशा एकादशी से एकादशी तक ये मानेंगे, यानी कि देव उठनी एकादशी तक। दूसरा होता है प्रतिपदा से प्रतिपदा तक, जो कि काफ़ी जगह पर ये भी माना जाता है। इस्कॉन में माना जाता है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। तो ये शरद पूर्णिमा से शुरू होगा और कार्तिक पूर्णिमा तक समाप्त हो जाएगा, जो कि 17 अक्टूबर को शुरू होगा, 15 नवंबर को समाप्त होगा। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी कि इसको कार्तिक का महीने को दामोदर महीना क्यों कहा जाता है, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो आपको लेने चाहिए, और 5 नियम तो आपको अवश्य ही लेने चाहिए। डिस्काउंट का महीना इसे क्यों कहा जाता है। ये थी जानकारी कार्तिक के महीने के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।